मेरे सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी का मैं राजन कुमार कुशवाहा मेरे यूट्यूब के एजुकेशनल वीडियो में स्वागत है। वर्ण विचार शब्द विचार के बाद आज मैं तीसरा वीडियो वाक्य विचार पर लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम सभी वाक्य और इसके भेद के बारे में विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। आइए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह जिससे अर्थ समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह जिससे उसका अर्थ समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, विजय खेल रहा है। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा विधेय जिसे अंग्रेजी में प्रेडिक्ट कहते हैं। अब हम वाक्य के दो भेदों को अलग अलग करके हम इसके बारे में जानेंगे। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजेश किताब पढ़ता है, सचिन बाजार जाता है। इन वाक्यों में राजेश और सचिन के बारे में बताया जा रहा है, अतः ये उद्देश्य हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के दो प्रकार होते हैं, एक कर्ता और दूसरा कर्ता का विशेषण। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्यों में जिसके बारे में बताया जाए या वाक्यों में जिसके बारे में बात की जाए वह कर्ता अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता है। जैसे गाय घास खाती है, इसमें गाय सब्जेक्ट यानी कर्ता है। और दूसरा कर्ता का विशेषण। वाक्य में कर्ता की विशेषता को कर्ता का विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय मैदान में घास चरती है। इस वाक्य में गाय की विशेषता है कि वह काली है, यानी काली गाय की विशेषता को बता रहा है। गाय कैसी है? तो गाय काली है। गाय कौन है? तो गाय कर्ता है और उसकी विशेषता है कि वह काली है। अब हम उद्देश्य के बाद हम विधेय पे चलेंगे जिसे अंग्रेजी में प्रेडिक्ट कहते हैं। हर एक वाक्य के दो भेद होते हैं। हम दूसरी भेद विधेय पे चलते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी जो भी अगर वाक्य होता है उस वाक्य में से हम कर्ता को अगर निकाल दें तो जो शब्द बचते हैं, जो वाक्य में जो शब्द बचते हैं हम उन्हें विधेय कह सकते हैं। विधेय के 6 भाग होते हैं। विधेय के 6 भाग होते हैं। एक क्रिया, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा कर्म, चौथा कर्म विशेषण, पांचवा पूरक और छठा पूरक विशेषण। अब हम इसे उदाहरण से हम इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर, गाय घास खाती है। दूसरी, काली गाय घास खाती है। तो हम इसको अलग अलग खंडों में रखते हैं। तो गाय घास खाती है, इसमें गाय उद्देश्य है और घास खाती है विधेय है। जब हम देख रहे हैं कि गाय घास खाती है में से गाय यानी कर्ता को अलग कर देते हैं तो घास खाती है वह विधेय हो गया। उसी प्रकार काली गाय हरी घास खाती है तो काली गाय उद्देश्य हुआ, हरी घास विधेय हुआ। इसको हम अलग अलग डिवाइड करके भी, इसको विभक्त करके भी हम देखते हैं तो कर्ता, जो इसमें गाय कर्ता है, काली कर्ता की विशेषता को बताता है यानी कर्ता विशेषता है। गाय कैसी है? काली है। गाय खाती है, क्या खा रही है? गाय घास खा रही है, यानी घास कर्म है, विधेय के बारे में बता रहा है। और घास कैसी है? तो घास हरी है, यानी घास की विशेषता को कर्म हरा, घास की विशेषता कैसी है? तो घास हरी है, तो हरी कर्म विशेषण है और खाती है क्रिया है। अब हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद। वाक्य
रचना और अर्थ के आधार पे इसके कई भेद हैं। वाक्य रचना और अर्थ के आधार पर इसके कई भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद हैं: साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ता है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक कर्ता है और एक क्रिया है। इस प्रकार यह साधारण वाक्य हुआ। मिश्रित वाक्य, अंग्रेजी में इसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य मिले हो और उसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य हो तथा शेष वाक्य उस वाक्य पे आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस को अलग अलग इसमें विशेषता, इसमें जो लड़का कमरे में बैठा है यह प्रधान वाक्य हुआ और वो बताया जा रहा है कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, यह उसमें आश्रित उपवाक्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से आपस में जो, क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि से मिलकर बना हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में जिन 2 वाक्यों को क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यद्यपि जैसे योजक शब्द उन्हें एक साथ जोड़ते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, इत्यादि। संयुक्त वाक्य, अब हम संयुक्त वाक्य, दूसरा नंबर संयुक्त वाक्य, अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले हो तथा सभी वाक्य प्रधान हो संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के तीसरा भाग जो संयुक्त वाक्य होता है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। यानी संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले हो तथा सभी वाक्य प्रधान हो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक हो, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि, पर इत्यादि से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह सुबह में गया और शाम में लौट आया। इसमें 2 वाक्यों के बीच और शब्द आया है और इन दोनों को जोड़ रहा है और इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अर्थ के आधार पे रचना के आधार पे हमने वाक्य के 3 भेद देखे, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब हम अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार को देखेंगे। अर्थ के आधार पे वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अब हम इन्हें अलग अलग करके पढ़ेंगे। सरल वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सीता खाना बना रही है। निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी काम के न होने का बोध हो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। या जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो उसे निषेधात्मक या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सीता खाना नहीं बना रही है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो या जिन वाक्यों से लगे कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। अब उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चौथा आज्ञावाचक वाक्य, जैसा नाम से ही प्रतीत है वह आज्ञावाचक वाक्य।
अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आज्ञा देने का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम कुर्सी लाओ। 5वां संकेतवाचक वाक्य, अंग्रेजी में इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से शर्त का बोध हो, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। संकेतवाचक के बाद हम 6 विस्मयकारी बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे चलते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध हो उसे विस्मयकारी बोधक वाक्य कहते हैं। इसका संकेत चिन्ह एक्सक्लेमेटरी मार्क से दिया गया है। जैसे वाह तुम आ गए, ओह मैं तो लूट गया। 7वां विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या क्रिया के होने की सूचना प्राप्त हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमन पढ़ता है, रमेश खेलता है। उसी प्रकार 8वां इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाओं आदि का बोध हो इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाना चाहता हूँ। इसी के साथ वाक्य विचार हम लोग समाप्त करते हैं। अगली वीडियो फिर बाद में डाली जाएगी। बंद करो।